बच्चों ध्यान से देखिए, ए तथा बी के मध्य, ए और बी के बीच में एन गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना ए तथा बी के मध्य स्मॉल एन गुणोत्तर माध्य पद क्रमशः पहला गुणोत्तर माध्य पद G1, G2, G3 एंड सो ऑन Gn है। बहुत ध्यान समझिएगा। माना ए तथा बी के मध्य n गुणोत्तर माध्य पद क्रमशः G1, G2, G3 एंड सो ऑन Gn है। तो हमने इन्हें ए और बी के बीच में रख दिया, तो ए के बाद G1, G2, G3 एंड सो ऑन आखिरी गुणोत्तर माध्य पद Gn, और कहाँ रख दिया, ए और बी के बीच में। देखो यहाँ ए और बी के बीच में रख दिया। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये कितने गुणोत्तर माध्य पद हैं, n पद हैं। ठीक है, और इनके एक इधर रखा है पद a और एक इधर रखा है, तो कुल पद कितने हो गए, ये बीच में n है, एक इधर n+1 और एक इधर n+2, तो कुल पद बराबर n+2। कैसे हो गया, समझ में आया? बीच में n पद, एक इधर और एक इधर मिला के n में 1 जोड़ा n+1, फिर 1 जोड़ा n+2, कुल पद n+2 हो गए। n+2 वां पद, तो अब ध्यान से आप देखेंगे n+2 वां पद कौन सा है। तो अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50वां लड़का कौन सा होगा, जो आखिर में बैठा है। तो ऐसी इस श्रेणी में 50वां बच्चा कौन सा होगा, b, जो आखिर में रखा है, यानी कि b। तो n+2 वां पद b हो गया। सूत्र लगा दो, n+2 वां पद का मतलब क्या होता है, an+2 बराबर b। an+2 की वैल्यू a r की पावर n-1, तो n की जगह कौन है, n+2 - 1 बराबर b। तो a r की पावर n+1 बराबर b। अब a क्या होता है, प्रथम पद, तो प्रथम पद तो हमारा प्रथम पद a ही है, a की जगह a ही है। तो r की पावर n+1 बराबर b/a। तो सार अनुपात r की वैल्यू आ गई b/a की पावर 1/n+1। तो ये हमारा सार अनुपात r की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद आप अब अपना पहला पद निकालेंगे, पहला गुणोत्तर माध्य पद G1। यहाँ देखिए श्रेणी में G1 पहला गुणोत्तर माध्य पद है, तो इसका मतलब इस श्रेणी का ये कौन सा पद है, पहला दूसरा, यानी कि है तो गुणोत्तर माध्य पद तो पहला है, लेकिन श्रेणी का कौन सा पद है, दूसरा। तो G1 बराबर हो गया a2। अब a2 की वैल्यू a r की पावर 2-1 यानी कि a r हो गई। तो क्या सूत्र हो गया, बराबर a इंटू आर की जगह b/a की पावर 1/n+1। ठीक है, G2। अब G2 को देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। गुणोत्तर माध्य तो दूसरा है, लेकिन पद कौन सा है श्रेणी का, पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा पद है श्रेणी का। तो G2 बराबर आ गया a3। a3 का मतलब a r की पावर 3-1, a r की पावर n-1, तो a r की पावर 2, a ऐसी का ऐसी, तो b/a की पावर 1/n+1 की पावर 2। ये तो हमने r की वैल्यू रखी, तो ये कितना हो गया आंसर, b/a की पावर 2/n+1। तो ये आंसर आ गया। G3 तीसरा गुणोत्तर माध्य पद है, तो पद तीसरा G3 की बात हो रही है, लेकिन श्रेणी का कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो G3 जो है वो श्रेणी का चौथा पद है, यानी कि a4। तो a4 का मतलब हो गया a r की पावर 4-1 यानी कि a r³। तो a तो ऐसी कैसी, r की वैल्यू b/a की पावर 1/n+1 की होल पावर 3। तो a इंटू b/a की पावर 3/n+1 एंड सो ऑन। अब हम लास्ट गुणोत्तर माध्य पद निकालने जा रहे हैं, Gn। तो ध्यान से देखिए, श्रेणी में आइए, G1 अगर पहला गुणोत्तर माध्य पद G1 है, तो वो श्रेणी का दूसरा पद है। दूसरा गुणोत्तर माध्य पद G2 है, जो श्रेणी का तीसरा पद है। G3 जब हमने निकाला था, तो G3 श्रेणी का चौथा पद है। तो Gn कौन सा पद होगा, जब हम G3 निकाल रहे हैं तो वो चौथा है, G2 निकाल रहे हैं तो तीसरा है, G1 निकाल रहे हैं तो दूसरा है। तो Gn कौन सा होगा, श्रेणी का एक अगला पद। Gn के बाद कौन सा होगा, n+1वां पद। तो Gn हो गया n+1वां पद, यानी कि an+1 n+1वां पद an+1। कैसे पता चला कि जब G1 निकाल रहे हैं
पहला गुणोत्तर माध्य पद निकालना है तो दूसरा हो रहा है, वो दूसरा गुणोत्तर माध्य पद निकालना है तो तीसरा हो रहा है, यानी कि एक आगे बढ़ जा रहा है। और तीसरा गुणोत्तर माध्य पद निकालना है तो कौन सा हो रहा है, चौथा, यानी कि एक आगे बढ़ जा रहा है। तो जब हम nवां गुणोत्तर माध्य पद निकालेंगे तो श्रेणी का कौन सा पद होगा, n+1वां। तो यह आ गया AR की पावर n-1, तो n की जगह n+1 -1, 1 से 1 कट गया, तो AR की पावर n, a की जगह ऐसी a ही आ गया, और r की जगह आ गया b/a की पावर 1/n+1 की होल पावर n। तो ये आ गया a इंटू b/a की पावर n/n+1, ये n/n+1 है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है। तो n/n+1, n/n+1 कैसा है, 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n1 ज़ा n/n+1। तो इसको ठीक करके मैं ऐसे लिख देता हूँ n/n+1, सॉरी n/n+1। अब देखिए a इंटू b/a की पावर n/n+1, ये पावर है, घात है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये गुणोत्तर माध्य पद हो गए हैं किसके, दो संख्याओं a और b के मध्य n गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करना।